आ जाओ आ जाओ। पता नहीं क्या हुआ होगा जुलकर, सब कुछ सामने आ गया अरे है। नायला मेरी बहन, जरा खुद को संभालो प्लीज। परेशान मत हो, सेवदा आपा ठीक हो जाएंगी। तुम खुद को संभालो नायला। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताएगी? उफ, देखो ना, अल्लाह से ही आजमाता है। हमने उस औरत पर इल्जाम लगाया था और अब वो हमारे गले आन पड़ी है। ऐसी बातें मत करो, मैरी बाउसूल औरत है, किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। ये बात कैसे छुप सकती है जुलकर? हम भी नहीं छुपा पाते। आओ मेरे साथ आओ, तुम इधर से चलो। मैरी, अब कैसी है वो? सो रही है, शोर ना हो इसलिए बाहर आ गई। कैसे हुआ ये? जब मैं कमरे में गई तो वो बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा सोडियम कम हो गया था, इस बीमारी में अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर फिर हयात आपा के साथ टैक्सी में बिठाया। टैक्सी से उतरते ही बेटी बेटी कहने लगी। मैरी, मेरी बात सुनिए। जुलकर, हमारे लिए जरा चाय ले आना, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, अभी लाता हूँ। क्या आप ये सबको बता देंगी? नैला, ये बताओ तुम अपनी माँ से क्यों शर्मा रही हो? हाँ, वो बीमार है, बीमार। उसे ऐसा लगा वो मर जाएगी, इसलिए मेरी बेटी कहती रही। मुझसे तो देखा नहीं गया। मैरी, आप कुछ नहीं जानती उस औरत के बारे में। वो औरत नहीं, तुम्हारी माँ है। माँ है? क्या आपको पता है वो मुजरिम है? उन्होंने पापा को कत्ल किया। मैं 2-3 साल उनके साथ जेल में रही हूँ। थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है। फिर मुझे दादी अपने पास ले आई। मैं बचपन से यही सुनती रही कि मेरी माँ एक बुरी औरत है। सबने मुझे धुतकारा और आखिरकार मैंने उनकी झूठी मूठी मौत पर यकीन कर लिया और वक्त के साथ साथ इस झूठ पर